गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के जगदीशपुर मोड़ पर महज 10-12 धुर जमीन के लिए खून खराबा हुआ और एक दूसरे की हत्या के लिए साजिश रची गई। विवाद इस कदर बढ़ गया कि खाद बीज दुकानदार पवन कुमार सिंह पर दूसरी बार हत्या के लिए प्लानिंग बनी, लेकिन पुलिस की तत्परता से पहली बार अपराधियों की रची गई साजिश नाकाम हो गई। वहीं दूसरी बार 21 अक्टूबर को गोली चली तो लोगों ने अपराधी अभिषेक ठाकुर को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी। बिहार एसटीएफ, एसओजी 7 और थावे थाने की पुलिस टीम ने हत्याकांड के 4 दिनों के अंदर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से अपराधी अभिषेक ठाकुर की हत्या में शामिल थावे थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी सिकंदर पासवान के पुत्र प्रियांशु कुमार और माझा थाना के भैंसही गांव निवासी लाल बहादुर शाह के पुत्र नीपू कुमार शामिल हैं। 21 अक्टूबर को थावे थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी जिसमें एक अपराधी जिसका नाम अभिषेक कुमार है, ये एक मर्डर को लेकर जगदीशपुर में एक व्यक्ति को मर्डर करने के लिए गया था या फिर मारने के लिए गया था। और उसी क्रम में जिसको मारने के लिए गया था उसके हाथ से लग करके और उसके चेन में गोली फंस गई थी। और इसी प्रतिशोध में वहाँ पे जो मौजूद कुछ दुकानदारों ने उसको घेर लिया था और घेर करके मारपीट की, जिसमें उसका भी मर्डर हो गया था। तो हम लोगों ने इसमें एक एसआईटी बनाई थी और इस एसआईटी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थावे थानाध्यक्ष, थावे अपर थानाध्यक्ष और एसटीएफ की एसओजी 7 के टीम मेंबर शामिल थे। और इन लोगों के द्वारा लगातार इसमें आसूचना संकलन किया जा रहा था और छापेमारी वगैरह की जा रही थी। तो उसी क्रम में हम लोगों को कल रात में दोनों घटनाओं में टोटल हम लोगों ने 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। और घटना का जो मुख्य वजह भी इसमें क्लियर हुआ है। घटना का मुख्य वजह रहा है कि कुछ दिन पहले, लगभग आज से 15-20 दिन पहले, हम लोगों ने एक मनोरंजन उर्फ गड़ासी नाम के व्यक्ति को जेल भेजा था हथियार के साथ। और हमने ये भी बताया था कि वो एक मर्डर का प्लान कर रहा था। तो उसी मर्डर के प्लान में जिस व्यक्ति का मर्डर प्लान किया जा रहा था उसका नाम पवन कुमार है, जो जिस पे अभी इंजरी जिसको हुई है। और क्योंकि हम लोगों ने त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई की थी तो उस टाइम पे मर्डर प्लान रुक गया था। और उसी का प्रतिशोध में इसने फिर दोबारा से अभिषेक ने मर्डर का प्लान किया पवन का। और इसमें इसने कई सारे 4-5 लोगों के साथ में मिलकर के प्लान किया है, जिसमें हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। एक अरुण कुमार राय है, ये प्राइवेट अमीन का काम करते हैं और ज़मीन का भी काम करते हैं और इनके द्वारा अपनी मोटरसाइकिल प्रोवाइड की थी। मनु कुमार मांझी है, ये रहने वाले हैं उचका गांव के। ये अभिषेक के साथ में गए थे पवन को मारने के लिए। इसके अलावा और भी 3-4 लोग हैं जिनका नाम सामने आया है, बट क्योंकि कांड अनुसंधान प्रभावित ना हो इसलिए हम आपको उसका नाम नहीं बता रहे हैं। जल्दी हम लोग उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। और जो लोग अभिषेक को मारने वाले थे उनके भी हम लोगों ने वहाँ पे लगे जो फुटेज हैं या फिर वहाँ पे जो मानवीय आसूचना से हम लोगों ने कई लोगों का नाम निकाला है। और 2 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, जिनमें से एक व्यक्ति प्रियांशु कुमार हैं और एक नीपू कुमार हैं, एक थावे के रहने वाले, एक मांझागढ़ के रहने वाले हैं। तो इस तरह से एसआईटी ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की और आगे भी हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। जल्दी बाकी लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। पवन की हत्या करने का कारण था कि पवन और मनोरंजन उर्फ गणासी के बीच में जमीन का विवाद चल रहा था काफी समय से। और थाना स्तर पे भी इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मनोरंजन को लग रहा था कि अगर पवन को ही मार देगा तो मैटर इसका रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने मनोरंजन को जेल भेज दिया तो फिर इसने दूसरे आदमी से बोल करके और पवन को मर्डर करवाने की कोशिश की गई। जेल से ही सर प्लानिंग बनी थी क्या? नहीं, प्लानिंग जेल से नहीं थी, प्लानिंग पूर्व में थी। और पूर्व में भी अभिषेक का नाम आया था सामने। और जब और कोई इसको मौका नहीं मिला तो फिर इसने 2-3 कुख्यात अपराधी और है थावे थाना क्षेत्र के, जिन पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी मदद से फिर इस घटना को अंजाम दिया। अभिषेक सर पवन मनोरंजन के लिए काम कर रहे थे। अभिषेक और मनोरंजन दोनों एक साथ में काम करते थे। साथ ही इसमें हम लोग जो मनोरंजन उर्फ गड़ासी की माँ की भी भूमिका की जांच कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी उनका नाम आया था, तो उनका क्या रोल रहा है उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और हथियार कहाँ से लाते थे सर? हथियार जहाँ से लाते थे उस आदमी का भी हम लोगों ने पहचान की है। और क्योंकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो हम लोग इसको अभी गोपनीय रख रहे हैं।